नमस्कार दोस्तों। हम आपसे डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं और आपकी नॉलेज, आपकी एजुकेशन, आपकी अवेयरनेस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं ऑर्थोपेडिक्स के बारे में। तो आज हम आपसे बात करेंगे स्कैपुला फ्रैक्चर्स के बारे में। स्कैपुला मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं कि ये हमारा शोल्डर जॉइंट है, ये ह्यूमरस है जो बाजू की हड्डी है, ये एक बॉल है और एक इधर सॉकेट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है शोल्डर। और जहाँ सॉकेट अटैच होती है उस पूरी ट्रायंगुलर बोन को हम स्कैपुला कहते हैं। ये राइट और लेफ़्ट साइड में होता है। तो ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये लेफ़्ट साइड का है और हम स्कैपुला को पीछे की तरफ से देख रहे हैं। सर वेट। तो स्कैपुला के फ्रैक्चर्स आमतौर पर नेगलेक्टेड किए जाते हैं, उनको ऑपरेट नहीं किया जाता, उनको छोड़ दिया जाता है। और बहुत सारी स्ट्रॉन्ग मसल्स, डेल्टॉइड मसल, ट्रेपीजियस मसल और बैक की स्पाइन की बहुत सारी मसल्स स्कैपुला से अटैच होती हैं। इनको छोड़ने का, इनको नेगलेक्ट करने का नुकसान क्या होता है कि हमारा जो शोल्डर जॉइंट है उसकी मूवमेंट हम कई महीने तक नहीं कर पाते हैं क्योंकि पेशेंट को पेन होता है। लेकिन अगर हम इन फ्रैक्चर्स को जल्दी से टेक केयर कर लें, इनकी फिक्सेशन कर दें, तो पेशेंट का शोल्डर बहुत जल्दी मोबिलाइज़ किया जा सकता है, उसकी फिजियोथेरेपी की जा सकती है और हम फ्रोजन शोल्डर को अवॉइड कर सकते हैं। ये आनंद जी का सीटी स्कैन देख रहे हैं हम राइट शोल्डर का। इसमें ये हमारा शोल्डर जॉइंट है, ये एक बॉल और सॉकेट जॉइंट होता है। जो बॉल होती है ये हमारी बाजू की हड्डी जिसको ह्यूमरस कहते हैं, ये इससे अटैच होती है। और जो सॉकेट होती है ये एक बहुत बड़ी हड्डी ट्रायंगुलर शेप की होती है जिसको हम स्कैपुला कहते हैं, उससे अटैच होती है। तो इन दो बोन से हमारा शोल्डर जॉइंट बनता है। इसमें लेकिन ये जो स्कैपुला है ये फ्रैक्चर्ड है। आप देख सकते हैं ये फ्रैक्चर लाइन है, पूरा यहाँ तक गया हुआ है, फिर यहाँ से भी फ्रैक्चर है, फिर इधर भी फ्रैक्चर है और ये फ्रैक्चर लाइन ऊपर भी गई है और ये यहाँ भी टूटा हुआ है। तो इस तरह से ये स्कैपुला पूरा मल्टीपल पीसीज में फ्रैक्चर्ड है। और ये ऐसी बोन है जिसको आमतौर पर फिक्स नहीं किया जाता, ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। पेशेंट के हाथ में स्लिंग डाल देते हैं और 1.5-2 महीने तक पेशेंट ऐसे ही रहता है। लेकिन इसमें इतने सारे पीसीज हैं कि अगर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो शोल्डर की मूवमेंट पेशेंट नहीं कर पाएगा, शोल्डर स्टिफ हो जाएगा, फ्रोजन शोल्डर हो जाएगा और पेशेंट को कम से कम 1-2 साल लगेगा जब तक उसके शोल्डर की नॉर्मल मूवमेंट आती है। इस फ्रैक्चर को आप शायद ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाएंगे जब हम कंपेयर करेंगे एक नॉर्मल स्कैपुला से। तो ये हम देख रहे हैं एक नॉर्मल स्कैपुला लेफ्ट साइड का और ये है फ्रैक्चर्ड स्कैपुला राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में आप देखेंगे बिल्कुल एक बढ़िया ट्रायंगुलर बोन है, बिल्कुल इंटैक्ट है। राइट में अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं बीच में कितना बड़ा गैप है, फ्रैक्चर है, यहाँ भी फ्रैक्चर है, यहाँ भी फ्रैक्चर है। तो इन मल्टीपल पीसीज को हमें एक बनाना है प्लेट लगाकर, ताकि पेशेंट की स्लिंग छूट जाए, पेशेंट की शोल्डर मोबिलाइजेशन कर सकें, पेशेंट का शोल्डर कल को फ्रोजन शोल्डर ना हो जाए। तो इसलिए हमने आनंद जी की सर्जरी की है और अब हम सर्जरी के बाद का एक्सरे आपको दिखाते हैं। तो ये सर्जरी के बाद का एक्सरे है मिस्टर आनंद का। ये हमारी ह्यूमरस है, ये बॉल है, ये सॉकेट है और जो ऊपर की तरफ फ्रैक्चर था उसको हमने इस प्लेट से फिक्स किया है, जो यहाँ फ्रैक्चर था हमने इस प्लेट से फिक्स किया है। तो इससे हमारी जो ये आप देख रहे हैं स्कैपुला की आउटलाइन, ये पूरी शेप वापस आ गई है। इनको इस साइड में कुछ मल्टीपल रिब फ्रैक्चर्स भी थे जिससे सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन वो फ्रैक्चर्स आमतौर पर अपने आप हील कर जाते हैं। लेकिन स्कैपुला को फिक्स करना बहुत ज़रूरी था और अब आप इनकी मूवमेंट्स देखेंगे, प्लेट लगने की वजह से इनका पेन बिल्कुल गायब हो गया है और विद इन ए मंथ, इवन लेस देन ए मंथ, अब ये सारी मूवमेंट्स कर पा रहे हैं। हमें कोई स्लिंग डालने की ज़रूरत नहीं है, शोल्डर को रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आनंद जी का आप देख सकते हैं जो राइट स्कैपुला है, इसके ऊपर हमने इंसिजन लगाया है एल शेप का। एक प्लेट इधर लगाई गई है स्पाइन फिक्सेशन, जो स्कैपुला स्पाइन होता है उसकी फिक्सेशन के लिए, और ये लैटरल बॉर्डर फिक्सेशन के लिए दूसरी प्लेट यहाँ लगाई गई है। तो इसकी एडवांटेज ये है कि आज आनंद जी कितने दिन हुआ सर्जरी के? सर्जरी में सर 2 तारीख को हुई थी, 2/9 को। तो यानी कि 22 दिन हुए हैं। जी 22 दिन। तो 22 दिन में आप देख सकते हैं कि पेशेंट की मूवमेंट्स बिल्कुल फ्री हैं। अगर हम फ्रैक्चर को फिक्स नहीं करते तो 22 दिन में किसी भी तरीके से हम ये मूवमेंट नहीं ला सकते थे। इसमें पेशेंट को कोई खास पेन नहीं है। दूसरा, आप अबडक्शन देखें, पेशेंट ऑलमोस्ट 90 डिग्री तक पैसिव अबडक्शन कर पा रहे हैं, तो इनका कभी भी फ्रोजन शोल्डर नहीं होगा। इसका ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। अगर आप रोटेशन भी देखें तो इंटरनल रोटेशन फुल है, एक्शन रोटेशन भी हम अराउंड 10 डिग्री तक ला पा रहे हैं।
तो ये एडवांटेज है इस फ्रैक्चर को फिक्स करने का, जो कि आमतौर पर नेग्लेक्टेड फ्रैक्चर होता है। इस फ्रैक्चर को आमतौर पर फिक्स नहीं करते हैं और पेशेंट 1-1, 2-2 साल तक फिजियोथेरेपी कराते रहते हैं, क्योंकि उनको फ्रोजन शोल्डर हो जाता है।